हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NSCERT पाठशाला। तो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अध्याय 2 बहुपद। तो इसके सबसे पहले हम इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में देखने वाले हैं कि इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है चैप्टर का नाम है बहुपद। चैप्टर हमारा 2 है, क्लास 10th मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद का मतलब होता है एक से ज़्यादा। एक से ज़्यादा का मतलब होता है बहुत से। बहुत से पद का मतलब होता है बहुपद। तो यहाँ पर देखिए, इसके दो भाग होते हैं, एक तो होता है चर, दूसरा होता है अचर। चर का मतलब जैसे कि x, y, z, a to z मान लीजिए, इसको इंग्लिश में वेरिएबल्स कहते हैं, जिसका मान निश्चित ना हो, बदलता रहे। और अचर का मतलब होता है जैसे कोई संख्या हो गई 2 - 3 1/2 √3 और यहाँ पर है 100। ऐसी संख्या जिसका मान कभी ना बदले, मतलब ये कभी बदल नहीं सकती हैं। अगर 2 है 2 ही रहेगा, 3 है 3 ही रहेगा, -3 है तो -3 रहेगा। लेकिन यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है क्या वैल्यू हो सकता है। इसके बाद आते हैं बीजगणितीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक का मतलब ये होता है कि एक सूत्र की तरह होता है। व्यंजक का मतलब सूत्र होता है। तो इसमें हम देखेंगे कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग अथवा अंतर, गुणन व भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जब हम कुछ चर को और अचर को जोड़ देंगे या घटा लेंगे या गुणा कर लेंगे या फिर भाग कर देंगे, तो जो प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, एक बीजीय व्यंजक होगा। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के रूप में 2x² + 4x। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर 2 क्या है, इसका गुणांक है, और ये क्या है, अचर है। और ये क्या है, x², ये एक क्या है, चर है, और +4x। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो एक बीजीय व्यंजक प्राप्त हो रहा है। ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। यहाँ पर देखिए √3x + 7y, ये क्या है, बीजीय व्यंजक है। 3x क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। ये क्या है, 7y एक बीजीय व्यंजक है। 7x - 3y बीजीय व्यंजक है। इसके बाद हर एक बीजीय व्यंजक बहुपद होगा। तो ये जो बीजीय व्यंजक है इनको हम क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है बहुपद। जरूरी नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है हर एक बीजीय व्यंजक बहुपद होगा। यह जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है। तो समझ में आ रहा है ना, हर एक बीजीय व्यंजक जो है बहुपद हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके बाद देखते हैं बहुपद क्या होते हैं। ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहेंगे, मतलब कुछ ऐसे बीजीय व्यंजक थे जिनको हम बहुपद कह सकते थे। तो कुछ ऐसे बीजीय व्यंजक हैं जिनको हम बहुपद कहेंगे। तो कौन कौन से ऐसे बीजीय व्यंजक हैं जिनको हम बहुपद कहेंगे, उनको हम देखेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि वो चर राशि, जैसे कि x, y, z आदि हो, का घातांक एक प्राकृत संख्या हो। उसका जो घात हो एक क्या हो, प्राकृत संख्या हो। पदों की संख्या निश्चित हो, मतलब पदों की जो संख्या हो निश्चित हो, अनंत तक ना हो। उसके बाद प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। चर राशि का जो गुणांक हो एक वास्तविक संख्या हो। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि x² + 2x + 3। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है पहला कि चर राशि का घातांक प्राकृतिक संख्या हो। यहाँ पर 2 को देखिए, क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। इसके बाद कह रहा है पदों की संख्या निश्चित हो। यहाँ पर पद कितने हैं, 1 2 3, यहाँ पर 3 पद हैं, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद कह रहा है प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। तो यहाँ पर देखिए, अगर बात करें यहाँ पर गुणांक, इसकी गुणांक के बारे में, यहाँ पर 1 लिख देंगे, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा। तो 1 क्या है, एक वास्तविक संख्या है। और एक जो ये चर पद है x, इसका जो गुणांक है 2, ये भी क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर बात करें यहाँ पर तो x² - 1/x, और यहाँ पर x का पावर कितना है, 1 है। ये ऊपर लेकर के जाएंगे यहाँ पर तो -1 में हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है चर राशि
का घातांक एक प्राकृत संख्या हो। तो चर राशि का जो घात होता है क्या होना चाहिए, प्राकृत संख्या होना चाहिए। ये तो प्राकृत संख्या है लेकिन ये प्राकृत संख्या नहीं है, इस वजह से क्या है, ये बहुपद नहीं है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखते हैं कि बहुपद के प्रकार कितने होते हैं। तो बहुपद के प्रकार, तो एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय। एक पदीय का मतलब होता है कि उसमें कुछ भी जोड़ा घटाया ना गया हो। तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स हो गया, 7x हो गया, -3x हो गया, क्या है, एक पदीय हो गया। इसके बाद द्विपदीय, द्विपदीय का मतलब कि उसको किसी संख्या से जोड़ा गया हो या किसी चर से जोड़ा गया हो। यहाँ पर ध्यान दीजिए, x² + 2 क्या है, एक क्या है, ये अचर, ये क्या है, एक बहुपद है। यहाँ पर दो अचर है, x² क्या है, चर है। ये क्या है, दो पद है, एक पद दो पद, एक पद दो पद, एक पद दो पद। यहाँ पर त्रिपदीय की बात करें तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, यहाँ पर 3 पद हैं। ये भी क्या है, एक पद है। अगर यहाँ पर x की बात करें तो x का पावर 0 है, यहाँ पर क्या है, x पावर 0 है। यहाँ पर x का घात 1 है, पावर और घात एक ही चीज़ है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर x पावर 0 का मतलब होता है 1। अगर हम 1 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो 7 ही आएगा, इसलिए यहाँ पर ये छिपा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इसके बाद शून्य, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद का मतलब यही होता है कि चर की घात शून्य हो तो उसे शून्य बहुपद बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर बात करें -7 और x पावर 0। अगर x पावर 0 का मतलब हम यहाँ पर देखें तो पहले हमने यहाँ पर बता दिया है, x पावर 0 का बराबर होता है 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 रखेंगे और 1 से गुणा करेंगे तो -7। मतलब कोई भी ऐसी संख्या, मतलब कोई भी ऐसा पद जिसमें x ना दिखाई दे रहा हो तो क्या होगा, शून्य बहुपद होगा। यहाँ पर x पावर 0 बराबर 1 यहाँ पर भी लिखा गया है। इसके बाद कह रहा है यहाँ पर बहुपद के शून्यक। अगर हम यहाँ पर बात करें बहुपद के शून्यक कौन कौन से हो सकते हैं, तो यहाँ पर बहुपद के जो शून्यक हैं, शून्यक को मूल भी कहते हैं। px बराबर x पावर 1 + 5। शून्यक 1 होगा, जितनी घात उतना शून्यक। यहाँ पर घात कितना है, 1 घात 1 शून्यक। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 0 के बराबर रखेंगे और इस जो 5 है इसको 0 के पास ले जाएंगे, इधर बराबर के उधर। तो ये प्लस में है, उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर -5। अब यहाँ पर हम क्या है, x बराबर जो -5 है यहाँ पर x के स्थान पर रखेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। -5 + 5 बराबर 0। तो यहाँ पर शून्यक क्या हो गया, इसका जो शून्यक निकल के आया -5, इसका शून्यक है। इसके बाद देखते हैं हम कितने प्रकार के होते हैं ये बहुपद। यहाँ पर देखिए क्या है, ये रैखिक बहुपद बोलते हैं, जिसमें केवल एक पद होते हैं। जैसे x हो गया, y हो गया की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए या 1 होगी। इसके बाद जैसे यहाँ पर देखिए 2x - 3, यहाँ पर देखिए एक ही क्या है, चर है, x है। और यहाँ पर देखिए घात क्या है, अधिकतम घात 1 है। इसमें मेनली यही होता है कि घात क्या होनी चाहिए, 1। जब घात 1 होगी तो क्या हो जाएगा, वो रैखिक बहुपद हो जाएगा। यहाँ पर भी घात क्या है, 1 है, यहाँ पर भी घात 1 है। इसके बाद द्विघात बहुपद। द्विघात का मतलब होता है 2 घात होनी चाहिए। इसमें क्या है, 2 घात होनी चाहिए अधिकतम। तो यहाँ पर देखिए 2 घात है, अधिकतम 2 घात है यहाँ पर। त्रिघात बहुपद का मतलब ये होता है कि x y z चर, ये क्या है, एक चर है, कि अधिकतम घात 3 होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बात करें अगर, तो अधिकतम घात कितनी है, 2 है, लेकिन यहाँ पर क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो यहाँ पर अधिकतम घात 3 होनी चाहिए, ये इसका क्या होगा, उदाहरण हो जाएगा, अधिकतम घात 3। और यहाँ पर हम बात करें तो एक एग्जांपल और भी हो सकता है, जैसे कि 3x पावर 3 + 2x² - 3x + 4, ये इसका एग्जांपल होगा। इनमें देखिए एक स्क्वायर वाला पद नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी होगा। मेनली इस प्रकार का होना चाहिए, ये भी हो सकता है। अगर बात करें यहाँ पर आगे चल करके
तो यहाँ पर देखिए ये क्या है कि ये एक सरल रेखा है, ये भी सरल रेखा है, लेकिन क्या है ये एक क्षैतिज है, ये क्षैतिज रेखा है, और ये क्या है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। जो क्षैतिज रेखा होती है उसको एक्स अक्ष बोलते हैं, और इधर जो है एक्स का जो संख्या अगर देखें यहाँ पर गिनती करें यहाँ पर, तो ये प्लस में होता है और इधर क्या होता है, माइनस में होता है। और यहाँ पर बात करें वाई, तो वाई ऊपर जो है प्लस में होता है, नीचे माइनस में होता है। यहाँ पर नोट करके लिखा गया है एक्स अक्ष में जितने कटान बिंदु मिलेंगे उतने ही शून्यक होंगे। ये एक यहाँ पर एक्सरसाइज है, इसलिए ये जो है एग्जाम्पल के तौर पे ये बता दिया गया है, इसको हम बता रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ये जो बीच में होता है ये केंद्र बिंदु होता है। इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज 2.1 पर। यह रहा हमारा एक्सरसाइज 2.1 मतलब प्रश्नावली 2.1। इसमें दिया गया है कि किसी बहुपद, पहला क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर px का मतलब ये है कि अगर कोई भी संख्या, जो ये x वाला दिख रहा है रेखा, ठीक है, इस पर कट करेगा, ठीक है, जितनी बार कट करेगा उतना क्या होगा, शून्यक होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये x वाला है और ये y वाला है, तो x में कहीं पर कट कर रहा है, नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये y वाला कट कर रहा है, हमें y से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिए x पर कोई कट नहीं कर रहा है, तो इसमें कितने शून्यक होंगे, 0 शून्यक होंगे, क्योंकि इसमें कोई शून्यक है नहीं। इसके बाद यहाँ पर बात करें तो ये x वाला है और ये y वाला है। यहाँ पर देखिए x पर कहीं पर कट कर रहा है, यहाँ पर देखिए y पर कट कर रहा है और यहाँ पर x पर कट कर रहा है, तो हमें x से मतलब है, y से नहीं। यहाँ पर ध्यान दीजिए y पर एक बार कट कर रहा है, इसलिए इसका शून्य कितना होगा, 1 होगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए तीसरे वाले में, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर x एक बार, इसके बाद एक बार और एक बार और, मतलब कितनी बार, 1 2 3, 3 बार कट कर रहा है, इसका मतलब इसका शून्य कितना होगा, 3 होगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए x कितनी बार कट कर रहा है, इसमें x पे कितनी बार कट कर रहा है रेखा, 1 2, 2 बार कट कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 2 3 4, यहाँ पर 4 बार कट कर रहा है, इसलिए इसका शून्यक 4 होगा। यहाँ पर देखिए तो 1 2 3, कितनी बार कट कर रहा है, 3 बार, इसका शून्यक कितना होगा, 3 होगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ रहा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्नावली 2.2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।